तो आज का जो व्लॉग है उसकी शुरुआत हुई कटरा से। कटरा वो जगह है जहाँ पे है वैष्णो देवी माता का मंदिर। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, चेनाब ब्रिज के शूट के बाद हम जाने वाले थे कटरा, और कटरा में हम उस रात रुके होटल में, और अगले ही दिन हमें निकलना था रियासी ज़िले के लिए। और रियासी ज़िले के लिए हमें क्यों निकलना था मैं आपको ये भी बता देता हूँ। एक्चुअली रियासी ज़िले में जो है एक ब्रिज है जिसका नाम है अंजी खात ब्रिज। तो 15 अगस्त को उसमें ध्वजारोहण होना था, तो उसी के शूट के लिए हमें एक दिन पहले पहुंचना था। हमें देखनी थी डिटेल्स वगैरह कि वो लोकेशन परफेक्ट है या नहीं, हर एक चीज़। तो बेसिकली हमें कुछ रेकी का काम था वहाँ पे ड्रोन से, तो इसलिए हम 14 तारीख को निकल गए गाड़ी में बैठ के रियासी के लिए। अंजी खात ब्रिज की ओर जब हम गाड़ी से आगे बढ़ रहे थे तो हमने रास्ते में नोटिस किया बहुत बड़े बड़े पहाड़ है भाई वहाँ पे, सच बताऊँ तो। और उस जगह पे ब्रिज का बनना भाई मतलब इतना टफ टास्क रेलवे वालों ने लिया है। तो इंडियन रेलवे को मतलब इस काम के लिए तो पहले सैल्यूट है कि यार इतने बड़ी जगह पे, इतनी ऊंची जगह पे ये ब्रिज बनाना। और ये ब्रिज कोई आम ब्रिज नहीं है, ये है इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। समझ रहे हो आप? तो जो आप सामने ये ब्रिज देख रहे हैं, ये है इंडिया का सबसे पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज। देख रहे हो आप? तो इसका काम अभी चल रहा है। दूसरी तरफ उधर की तरफ टनल है जहाँ ये ट्रेन ऐसे होते हुए अंदर जाएगी। टनल बहुत अंदर तक है और अभी इसका काम चल रहा है। तो कल यहाँ पे होने वाली है फ्लैग होस्टिंग। टॉप पे होगी, बीच में भी होगी, नीचे भी होगी, ऐसा कुछ सीन बताया गया। तो फिलहाल हम ले रहे हैं टेस्ट फ्लाइट, और अभी हम रात में भी आएंगे, आपको रात में नज़ारा दिखाएंगे। तो इसमें क्या है, बेसिकली लाइट्स वगैरह लगने वाली है, जो आपको वायर्स दिख रही हैं ये ब्रिज पे, ऐसा कुछ सीन होने वाला है। तो रात को मज़ा आने वाला है, आपको वो भी दिखाएंगे। और काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बड़े भाई। इतने बड़े पहाड़ तो यार शायद मैंने अभी तक इतने तो नहीं देखे होंगे। उधर की तरफ से एक वाटरफॉल भी बह रहा है नीचे की तरफ, वहाँ से सामने से। और पहाड़ इतने बड़े बड़े हैं, मतलब पूरी चट्टान, ये जो पहाड़ है काटी गई है। उधर की तरफ रेलवे वाले ने पूरी रोड बना रखी है ऐसे ऐसे करके, ताकि व्हीकल इधर उधर आ जा सके, क्योंकि उधर की तरफ से टनल का काम चल रहा है। अगर आप उधर देखें तो ऐसा कुछ सीन है। वाह, इनक्रेडिबल। उधर की तरफ ये टनल उधर जाती है सामने। सामने देखो एक और वाटरफॉल आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा, बहुत ही बड़ी हाइट है इसकी। यहाँ मैं जाना प्रेफर करूँगा, यहाँ जाने का कोई तो रास्ता होगा, मे बी मैं कल जाऊँ, ऐसा भी हो सकता, देखते हैं बाकी क्या होता है। वो देखो सामने। तो इस जगह पे जहाँ हम अभी आए हैं, इस जगह का नाम है अंजी, और कल यहाँ पे होने वाला है, ये जो आपको सामने ब्रिज दिख रहा है इसके ऊपर होगा फ्लैग होस्टिंग का जो कार्यक्रम है, ऐसा कुछ सीन है। और नज़ारा काफ़ी प्यारा है, बड़े बड़े पहाड़ आप देखो। अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊँ तो आपको हर तरफ बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे। देखो ये बड़े बड़े पहाड़। और नितिन भाई ने टेस्ट फ्लाइट ले ली है, और अभी मेरे ख्याल से हम थोड़ी देर में चले जाएंगे। एक्चुअली डेटा भी अपलोड में लगाया हुआ है, ऐसा कुछ सीन है। और नीचे की तरफ एक बड़ा सा वाटरफॉल भी, अगर आप एग्जैक्ट उधर पे देखें, वो देखो बड़ा सा वाटरफॉल हो। वाह, इनक्रेडिबल। और देखो ड्रोन भी आ गया ये। तो जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था तो नितिन भाई जब रेकी का काम कर रहे थे ड्रोन से उस ब्रिज का, तो ड्रोन अचानक मेरे पास आ गया, और मैंने सोचा चलो ड्रोन का शॉट मेरा भी कभी आ जाएगा। तो आज मेरा भी ड्रोन का शॉट आ गया। तो आप ये देखो कि ब्रिज किस तरीके का लगता है वहाँ से। वो देखो इतनी ऊपर से घास काट के उसका क्या बोलते हैं, पूरा गट्ठर बना के नीचे फेंक रहे हैं। वो देखो सामने ये आया गट्ठर। हेलो सर, कैसे हैं आप? ओ ये आया देखो। और जो ये पानी देख रहे हो आप लोग, ये सीधा जो सामने की टनल है
वहाँ से रिस्क के आ रहा है ये सारा पानी जो आप देख रहे हो, ये पूरा ऐसे करके इधर से नीचे जा रहा है पानी, देख रहे हो ये ऐसे करके नीचे मिल जा रहा है ये। बैठो सर, आपके लिए जगह खाली है। थैंक यू जी। आप ब्लॉक करोगे ना यहाँ से। तो फिलहाल हम इस ब्रिज को अभी के लिए छोड़ के जा रहे हैं, हम रात में फिर आएंगे। इस ब्रिज को दिखा रहे हैं आपको जब इसमें लाइट्स लगी होंगी बहुत सारी, उम्मीद तो मतलब ऐसी है, बहुत सारी लाइट्स लगी होंगी और चमक रहा होगा ये ब्रिज। ये देखो, और पहाड़ देख रहे हो आप, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं भाई, बहुत बड़े। तो इस तरीके से दिन में रेकी का काम निपटाने के बाद हम निकल पड़े वापस अपने होटल की तरफ, क्योंकि हमें रात को वहाँ पर एक राउंड फिर आना था। जो लाइट का सेटअप था ब्रिज पे, उसे शूट करने के लिए, वो देखने के लिए कि ये किस तरीके का लगता है ब्रिज रात को। और सही बताऊँ तो वापस जाते जाते फिर हमने विटनेस किए बड़े बड़े पहाड़। तो ये देखो नितिन भाई, विक्रम भाई और रज्जू ऊपर चढ़ने लगे हैं प्लेटफॉर्म पे। हम बेसिकली जा रहे हैं ब्रिज पे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम आपको रात में ब्रिज का सीन दिखाने वाले हैं। और अभी जो रेलिंग्स दिख रही है इसमें पेंट भी किया गया है भाई, ये देखो ये पेंट ही पेंट किया गया है, तो इससे बच के जाना है, ऐसा वाला सीन है। देखो बलून्स भी लगा दिए भाई। तो अभी हम आ चुके हैं ब्रिज के ऊपर, और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको रात का जो नज़ारा है ब्रिज का वो भी दिखाएंगे। तो ब्रिज पे थोड़ी बहुत लाइट्स लगी हैं कल के लिए, बेसिकली जो इंडिया का फ्लैग है उस कलर में। तो आपको पीछे जो दिख रहा है वो ब्रिज है मेरे एग्जैक्ट पीछे की तरफ, इधर सामने ये देखो, ऊपर तक देखो कैसा लग रहा है, वाह। तो और हाँ, एक चीज़ और, थोड़ा लो लाइट है यहाँ पे, लाइट की कमी है ब्रिज के वाले सेक्शन में, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। एंड उसके अलावा हवा की जो स्पीड है ना अभी बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि हम बहुत ही ऊपर खड़े हैं पहाड़ पे। जो ब्रिज है वो भी पहाड़ के बहुत ही ऊपर है, समझ रहे हो। तो आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं, चलते हैं, चलिए। वाह बढ़िया लग रहा है। तो देखो टॉप पे देखो तो आपको ऑरेंज कलर दिखाई देगा, बीच में आपको वाइट लाइट दिखाई देगी, और सबसे नीचे आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा, जो कि है हमारा भारत का तिरंगा। वो देखो नितिन भाई और रज्जू आगे चले गए हैं, और दूर से देखने में जो केबल्स है ना ये बहुत ही पतली लगती हैं, पर पास से अगर आके मैं आपको दिखाऊं ना भाई, ये केबल बहुत ही ज़्यादा मोटी हैं, देख रहे हो आप ये केबल। तो ये जो ब्रिज बेसिकली आप देख रहे हो, ये जो ब्रिज बना हुआ है ये इंडिया का पहला केबल स्टेड ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, जिस पे केबल्स लगी हैं, जो कि केबल्स पे आधारित है। वाह। और इसके नीचे बहुत ही ज़्यादा गहराई है, और सामने कल के लिए डीजे भी लगा हुआ है। ये देखो ब्रिज के ऊपर डीजे, मतलब लेवल देख रहे हो आप, अलग ही है भाई। रात को ऐसा दिखाने में कुछ है नहीं, उधर की तरफ भी पहाड़ हैं, इधर की तरफ भी पहाड़ हैं, और पूरा अंधेरा हो रखा है, बस बेसिकली ये वाले एरिया में ही लाइट है। तो अभी के सीन है ना, ऊपर की तरफ हो रहा है लाइट एडजस्टमेंट, बेसिकली जो हमारे भारत का तिरंगा है तो अभी बराबर किया जा रहा है। सारे जो क्या बोलते हैं कलर है, सबसे ऊपर ऑरेंज है, बीच में वाइट है और नीचे जो ग्रीन है, सारे कलर्स इक्वल होने चाहिए, तभी शॉट अच्छा भी आएगा और तभी ब्रिज भी अच्छा लगेगा। तो अभी वहाँ से जो खतरनाक सीन कर रहे हैं, क्या ही बताया जाए। नज़र में रखना होगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं ये ब्रिज कहाँ तक बन चुका है, मतलब ये किस हिसाब से आगे जा रहा है। और आगे एंड की तरफ ना, अगर आप सामने के डायरेक्शन में देखो, दूर की तरफ एक टनल है। तो बेसिकली ये जो ब्रिज है ये पूरा उधर की तरफ तक जाएगा, जॉइंट होगा टनल के पास। और अभी इस पे मेरे ख्याल से सीमेंट बिछा दिया है, ये ट्रैक के लिए सरिया वगैरह बिछा रहे हैं। वाह इनक्रेडिबल वर्क भाई। और इतने ऊपर जो हवा की साउंड है ना वो इतनी तेज़ आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि कोई सीधे ब्लोअर मार रहा होगा चेहरे पे, बहुत स्पीड से, ऐसा लग रहा हो खतरनाक। हवा की आवाज़ सुनो आप लोग, हवा की आवाज़ सुनो बस एक बार। ये देखो ब्रिज, ये वाले कॉर्नर से ये ब्रिज कुछ किस तरीके का लगता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। ये देखो ये ब्रिज अभी इधर से ऐसा लगता है, इधर की तरफ वैसे कितनी केबल लगी, 1 2 3 4 5 और ये 10, और मेरे ख्याल से उधर भी बराबर ही लगी है, फिर 20 केबल लग चुकी है मतलब इस पर अभी टोटल।
अभी ये जो केबल है पूरी, अभी तो 20 ही लगी है टोटल, इधर इधर मिला के 10-10। अभी ये उधर तक पूरी जानी है, तो सोचो इसमें कितनी सारी केबल्स होंगी। इनक्रेडिबल। और जो ऊपर तक जाके काम कर रहा है ना वो क्रेन पे, भाई उस बंदे को भी सलाम है, क्योंकि आज नितिन भाई लोग जब शाम को आए थे एक राउंड इधर, तो वो जो आपको मैंने सामने ट्रॉली दिखाई उस पर बैठ के गए थे, वो येलो कलर की जो थी। तो नितिन भाई कैसा एक्सपीरियंस था उस पर बैठना? और आप हमें बताओगे कैसा एक्सपीरियंस? कैसा, आप बताओ ना पहले कैसा था? जब उसने ट्रॉली हवा में ऐसे ऐसे हिली ना, हम जाली पकड़ के खड़े हो गए साइड में, भाई सही सलामत नीचे ले जा बस। और वो जो पूरी ट्रॉली वो केवल एक हुक पे है, वो सिर्फ हुक पे। केवल हुक, कोई एक्स्ट्रा सेफ्टी नहीं, और कुछ नहीं, कहीं और से एक और केबल नहीं कनेक्टेड है उसमें। कुछ नहीं। ओ, तो देखते हैं कल अगर हाँ? वो टनल तक ना पूरा वो दूसरी टनल किस लिए है वो छोटी सी? वो है एस्केप टनल। escape जितनी tunnel। भी 3 किलोमीटर से लंबी या 3 किलोमीटर की टनल होती है, हम्म। उसके साथ बनाई जाती है एस्केप टनल, अच्छा कि कभी कुछ भी हादसा हो हम्म। तो बंदे वहाँ से पैदल निकल सकें escape अच्छा, tunnel, या तो गाड़ी अंदर जा तो आप जो उधर टनल देख रहे हैं बड़ी वाली, जहाँ पे ये ब्रिज कनेक्ट होगा, उसी के बगल में एक और टनल है जिसे कहते हैं एस्केप टनल। तो अभी क्या सीन है, जितनी भी टनल्स नितिन भाई ने बताया 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी होती है, उसके बगल में एक एस्केप टनल बनाई जाती है, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कोई हादसा होता है, कुछ भी होता है ऐसा, इमरजेंसी किसी भी टाइप की हो सकती है, तो वो बगल वाली जो टनल है उससे एस्केप कर सकते हैं, उससे निकल सकते हैं, ऐसा कुछ सीन है। एंड कल में भी देखते हैं, बाई चांस में भी हो सकता है कि हमें भी जो ब्रिज का टॉप है उस पर जाने का मौका मिले। लेट्स सी क्या होता है कल। बारिश से बचने के लिए हम बैठे हैं ब्रिज के नीचे, और यहाँ पे आवाज़ ऐसे गूंज रही है, सुनो। तो अभी भी हम ब्रिज पे ही थे, और जैसे ही हम ड्रोन से शूट कर रहे थे, थोड़ा सा शूट किया होगा अराउंड 5-10 मिनट का, और उसके बाद आने लग गई है दुनिया का, जो हमारा दुनिया का कह रहा हूँ, जो भारत का सबसे पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है, उसके ऊपर बारिश होने लगी। देख रहे हो मैं कितने गर्व से बोल रहा हूँ, मतलब हम इसके ऊपर खड़े हैं और बारिश आ रही है। बारिश यहाँ पे इस तरीके से पड़ रही है मानो ऐसा लग रहा हो कि बर्फ़ पड़ रही हो, मतलब इतने हाइट से ऐसे हम यहाँ पे खड़े हैं ना, इतनी हाइट पे कि बूंदें भी ऐसा लग रहा है स्लो डाउन हो जा रही हैं, बिल्कुल स्लो। तो अभी क्या है कि लाइट वगैरह सब वहाँ पे बंद कर दी गई, क्योंकि उनके इक्विपमेंट्स में पानी ना आ जाए इसलिए। तो फ़िलहाल अभी हम इस ब्रिज को फ़िलहाल के लिए कह रहे हैं बाय, और आप लोगों को कल जो नज़ारा हम दिखाने वाले हैं उसको देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे कि यार इतना बड़ा ब्रिज है। कल मॉर्निंग में आपको दिखाएंगे हम इस ब्रिज का नज़ारा। कल यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होगी, वो टॉप पे आई गेस मेरे ख्याल से। तो आप लोगों से मिलेंगे हम कल। फ़िलहाल तो पैकअप करने का टाइम है। और अंजू, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं बस अच्छा लग रहा है नहीं सही में। बस अच्छा लग रहा है ना? या हाँ, कल और अच्छा लगेगा भाई। विक्रम भाई आप कुछ बोलना अच्छा चाह रहे लगता है यहाँ पे आके हमको, जिंदगी जीने का मन करता है, मन करता है। ठीक है, तो आप लोगों से मिलते हैं कल, और आपको ये ब्रिज जो अभी अंधेरे में दिखाई दे रहा है, ये कल हमको आपको दिखाएंगे उजाले में। बाय। और ये इंडिया के सबसे पहले केबल स्टेट ब्रिज पर ऐसे दौड़ते हुए चलिए आप लोगों से मिलते हैं कल, और चलते हैं हम लोग भी अब। तो 15 अगस्त की सुबह जब हम उठे तो हमने नोटिस किया कि यार रात भर से हो रही है बारिश। अब हमें तो काम पे जाना ही था, तो हम 6 बजे उठे और 6:30 बजे हमारी गाड़ी नीचे लग गई थी होटल के, और हम गाड़ी में बैठे और निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की ओर, जो कि था अंजी खात ब्रिज। तो अभी मैं खड़ा हूँ अंजी ब्रिज के पास। आप मेरे इधर देखें पीछे की तरफ, तो अंजी ब्रिज आपको दिखाई देगा। और सही बताऊँ तो रात से बारिश स्टार्ट हो गई थी, रात से बारिश होने में लगी है। और अभी जो प्रोग्राम है, जो आज 15 अगस्त का प्रोग्राम है, वो पेंडिंग है। अच्छा, 15 अगस्त से याद है, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। मुझे पता है ये व्लॉग मैं लेट में डालूँगा, पर फिर भी आप लोगों को लेट विश करने के लिए सॉरी। एंड ऐसा कुछ सीन है, और उम्मीद है जो 15 अगस्त है आप लोग बड़े धूमधाम से मना रहे होगे, बड़े जोश और उल्लास से बना रहे होगे, ऐसा कुछ सीन है, मुझे ऐसी उम्मीद है। और आप पीछे नज़ारा देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है, वो देखो वहाँ से पूरे बादल हैं ऐसे करके पूरी वैली में, ऐसे पहाड़ों में। और ये देखो ब्रिज, अभी तो ये जो पूरा ब्रिज का सेक्शन है ये वाला नीचे से ऊपर था, इस पर अभी कोहरा ही कोहरा आ गया था। देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है। आपको थोड़ा आगे से दिखाता हूँ, रुको। और नीचे कल याद है आपको मैंने एक वाटरफॉल भी दिखाया था, तो वो वाटरफॉल अभी कैसा लग रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये, वो देखो नीचे, वो रहा सामने वाटरफॉल। मतलब यार ये जो एक ऑरा है ना इस जगह का, और एक मतलब फील है बहुत ही अलग है। देखो उधर भी बादल है, कोहरा ही कोहरा है, और वो कैसे ढके हुए हैं, मतलब कितना बढ़िया लग रहा है। और बारिश कंटिन्यू हो रही है। वो देखो ब्रिज के वहाँ पे फिर से वो देखो कोहरा आने लग गया है।
ओ माय गॉड, क्या बढ़िया लग रहा है ब्रिज। देखो अभी काम ही चल रहा है, हालांकि ये देखो कहाँ टॉप पे है मतलब ब्रिज भाई, मतलब अलग ही लोकेशन है, अलग, बिल्कुल अलग। तो बारिश अभी भी कंटिन्यू हो रही है, कंटिन्यू बारिश। आप लोगों को ऊपर से भी आवाज़ आ रही होगी बारिश के गिरने की, छत पे जो टिन है ऊपर उस पर। एंड मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आज बारिश वगैरह रुकी होगी, बढ़िया मौसम होगा और शूट वगैरह करेंगे, फ्लैग होस्टिंग होगी, ध्वजारोहण होगा बढ़िया। पर बारिश से थोड़ा सा सीन गड़बड़ हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ याले एरिया में फ्लैग होस्टिंग होने वाली है, जो ऊपर आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ सीन है। और लोग जाने लग गए हैं ऊपर की तरफ, और हम भी चलते हैं ऊपर की तरफ, देर ना हो जाए। तो बारिश रुकने का इंतज़ार कोई कर नहीं सकता था, इसीलिए समय से काम करने के लिए, क्योंकि देखो ध्वज फहराने की भी एक लिमिट होती है। तो काम स्टार्ट हो चुका है हमारे पीछे, और जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं, सीईओ सर आ चुके हैं उधर, और सबके हाथ में तिरंगा है उधर। बढ़िया लग रहा है माहौल। देखो आपको दिखाता हूँ, थोड़ा पास से दिखाता हूँ। तो काफ़ी समय तक बारिश होती रही, और सही बताऊँ तो एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बारिश जब तक होती रहेगी हम ड्रोन भी नहीं उड़ा पाएंगे, और ये जो फंक्शन है वो कितनी देर तक पेंडिंग रहेगा। पर सभी के मन में एक दृढ़ निश्चय था कि यार ध्वजारोहण करना ही है उस ब्रिज पर। तो आखिर फाइनली कुछ समय बाद, थोड़ा लेट, वो जो कार्यक्रम था ध्वजारोहण का अंजी खात ब्रिज पर, वो शुरू हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और ध्वजारोहण का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था, तो हम इंतज़ार नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने बारिश में ही ड्रोन फ्लाई किया है उस दिन। आप लोग समझ रहे हो, बारिश में ड्रोन फ्लाई करना, वो भी 3-3 ड्रोन। तो आप लोग ये कुछ एरियल फुटेज देखिए, ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ा आ पाए इस टेरेन का, इस एनवायरनमेंट का, कि किस तरीके से पहाड़ पर ये ब्रिज बन रहा है, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सके। क्योंकि गोप्रो से जितना एंगल कवर हो रखा है, मुझे लगता है उससे आपको उतना अंदाज़ा नहीं आ रहा होगा कि ये ब्रिज कितना बड़ा है और कौन से जगह पे बन रहा है। तो आप लोग ये एरियल फुटेज देखिए, ताकि आप लोग को सही से मतलब ज्ञान हो सके, एक अंदाज़ा आ पाए कि ये ब्रिज कैसा है और किस लोकेशन पर बन रहा है।
तो मुझे सही बताऊं व्लॉग रिकॉर्ड करने का ज़्यादा समय मिला नहीं। एक्चुअली क्या हुआ कि सीन हमें ड्रोन फ्लाई करना था और स्टार्टिंग में जब सेरेमनी और फंक्शन हो रहा था, फ्लैग होस्ट किया जा रहा था, तो उस टाइम पे कोहरा लगा था, बहुत सारा कोहरा। तो फिर भी हमने, और कोहरा भी लगा था, बारिश भी हो रही थी, फिर भी हमने बारिश में भी फ्लाई किया आज ड्रोन, और 3 ड्रोन फ्लाई किए हैं बारिश में। और उसके बाद जब थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो नीचे आए ट्रॉली से, क्या बोलते हैं लिफ्ट से, तो उसके बाद क्या सीन था कि मौसम थोड़ा क्लियर हो गया, जैसा कि आप लोगों ने एरियल शॉट में देखा होगा, ऐसा कुछ सीन। एंड व्लॉग रिकॉर्ड करने ज़्यादा टाइम नहीं मिला, इसके लिए बहुत क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। पर उम्मीद है आप लोग को जो शॉट थे और जो ब्रिज है उसकी जो एरियल व्यू थे वो अच्छे लगे होंगे, ऐसा कुछ सीन। और बस आज हम वापस जाने वाले हैं जम्मू, और आज उधर ही रुकेंगे और कल हमारी ट्रेन है, तो आप लोगों से अब मिलेंगे सीधे हम उत्तराखंड में। बाय। तो उम्मीद है जो आज का व्लॉग था वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी किसी कारण से सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो। एंड ऐसा कुछ सीन था अंजी खात ब्रिज का, मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये जो व्लॉग है वो कवर किया जाए, ताकि जो लोग उत्तराखंड में या हमारे भारत में इधर उधर हैं राज्यों में कहीं भी, उन लोगों को भी ये दिख पाए व्लॉग और ये ब्रिज की जानकारी हो कि ये ब्रिज किस तरीके का लगता है बेसिकली। तो ऐसा कुछ सीन था आज के व्लॉग का, और आप लोगों से मिलते हैं अब सीधे अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय।